एक बार ब्रह्मा जी समुद्र तट पर कश्यप ऋषि के साथ शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। तभी समुद्र की लहरें ब्रह्मा जी के वस्त्र को भिगो रही थी। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम शांत हो जाओ। ब्रह्मा जी ने समुद्र को आदेश दे दिया। समुद्र तुरंत शांत हो गया, लेकिन वह राजा का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। उनके साथ उनकी सेविका गंगा भी थी। आइए आप और हम सब जानेंगे माँ गंगा के पूर्व जन्म के बारे में। यह कथा माँ गंगा के उन 8 पुत्रों के बारे में। क्यों माँ गंगा अपने 7 पुत्रों को जलधारा में समर्पित कर दिया। माँ गंगा का किससे विवाह हुआ, चलिए माँ गंगा के बारे में जाने। माँ गंगा के उन 8 पुत्रों के बारे में बताना चाहूँगी। वो 8 पुत्र 8 वसुओं के बारे में जानेंगे, जिनको ऋषि का श्राप मिला और मनुष्य जीवन भोगना पड़ा। राजा शांतनु कुरु वंश के महान राजा थे। एक दिन की बात है, गंगा तट पर खड़े थे। उनके जीवन की दशा ही बदल गई। उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। राजा शांतनु ने उस स्त्री को देखकर मोहित हो गए और विवाह प्रस्ताव रख दिया। माँ गंगा ने शर्त रखी कि मेरे किसी भी कार्य पर आप प्रश्न नहीं करेंगे, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। अगर आप मेरे किसी कार्य में प्रश्न करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने सब शर्त मंजूर कर लिए। कुछ समय बीत गया। राजा के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। माँ गंगा उस पुत्र को बड़े प्रेम से लिया और गंगा की धारा में समर्पित कर दिया। ये सब राजा देखकर भी कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें शर्त स्मरण हो गया। हर बार एक पुत्र जन्म लेता और माँ गंगा उन्हें जल में समर्पित कर देती। जब 8वां पुत्र जन्म लिया तब राजा से सहन नहीं हुआ और वह प्रश्न कर बैठे। तब माँ गंगा ने बताया कि महाराज, ये पुत्र 8 वसु हैं जो ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए मुझसे उत्पन्न हुए। ये ऋषि वशिष्ठ के गाय को चुरा लिए थे, जिससे गुरु वशिष्ठ ने इन्हें श्राप दे दिया था। लेकिन 8वें वसु को श्राप पूर्ण रूप से भोगना है, इसलिए आपने प्रश्न कर लिया। इसका नाम देवव्रत है। और शर्त के अनुसार माँ गंगा उसी समय शांतनु को पुत्र समर्पित कर अंतर्ध्यान हो गई। कहा जाता है कि जब भीष्म बाणों की सैया में सोए हुए थे तब माँ गंगा उनसे मिलने आई थी। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव।